अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। आज हम डीएनएसके यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से एनटीएस टेस्ट जो कंडक्ट करती है, जो कि अमूमन अब डेट्स जो हैं वो करीब आ चुकी हैं। नेक्स्ट वीक यानी कि अब सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में टेस्ट ये जो है एडमिशन्स अनाउंस हो जाएंगी। तो इनके लिए काफ़ी सारे कुछ जो है स्टूडेंट्स अभी से क्वेश्चन करते हैं और बाद में भी पूछते रहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये वीडियो है जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हुए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द अगर वो डीएनएस के एनटीएस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो मींस के अगर वो होंगे तो अभी से ये जो है अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लें और इनको तैयार रखें ताकि जब एडमिशन्स अनाउंस हों, जब आप अप्लाई करने के लिए कॉलेज जाएं तो आपको कोई मुश्किल जो है वो ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करती है, उनके 3 सेट्स बनाने पड़ते हैं, 3 सेट बनाने पड़ते हैं। हर साल हमें यही देखने को मिलता है। रिवीजन प्रोसेस होता है, सेम रिवाइज प्रोसेस करते हैं। तो 3 सेट्स ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स और ये अटेस्टेड होने चाहिए 17th ग्रेड के ऑफिसर से। ठीक है, 17th ग्रेड के ऑफिसर से ये अटेस्ट होने चाहिए। ओके, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट के तौर पे हमारा CNIC यानी कि कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अगर CNIC नहीं है तो आप बे फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी का CNIC मीन्स के गुम हो चुका है तो वो NC भी जो है वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, NC भी यूज़ कर सकता है या टोकन जो है नादरा का वो चल जाएगा इसके लिए। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक का और इंटर का, मैट्रिक का एंड इंटर का पास सर्टिफिकेट। ठीक है, एक पक्का सर्टिफिकेट होता है, दूसरा पास सर्टिफिकेट होता है। तो आपके पास कम से कम पास सर्टिफिकेट दोनों क्वालिफिकेशंस के यानी कि HSC के, ठीक है, SSC के सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये आपके पास जो है वो होना चाहिए। पक्का सर्टिफिकेट नहीं बल्कि पास सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। मैट्रिक और इंटर की आपके पास जो है मार्कशीट होनी चाहिए। मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट दोनों चलेंगी। ठीक है, दोनों मार्कशीट जो है यहाँ पे देनी पड़ेंगी। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से बोर्ड से निकलवा लें ताकि जब एडमिशन्स अनाउंस हो जाए तो आपको मुश्किल दरपेश ना आए। तो यहाँ पे उसके बाद डोमिसाइल PRC जो है वो लाजमी आपने बनवाना है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर अबू का डोमिसाइल है तो क्या उस पर काम चल जाएगा, तो उसका आंसर है नो, उस पर काम नहीं चलेगा। आपको अपना डोमिसाइल जो है वो बनवाना होगा किसी भी तरह से। अभी इनको बना के रखें। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं। 6 फ़ोटोज़ आपको रिक्वायर्ड होती हैं। आप बेसिकली अगर आप 8 करते हैं तो वो भी अटेस्टेड होने चाहिए। ये सारे CNIC, बे फॉर्म, मार्क सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, मार्क सर्टिफिकेट, ये सारे अटेस्टेड होने चाहिए। ओके, अटेस्टेड करवाने हैं आपने। ठीक है, और इनके कितने सेट अटेस्टेड करवाने हैं? 3 सेट अटेस्ट करवाने हैं। ठीक है, 3 सेट्स आपको चाहिए होंगे अटेस्ट करवाने के लिए। उसके बाद हमारे पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं, एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि NTS का फॉर्म, इसके भी तीन कॉपीज़ करवानी है जो आप ऑनलाइन फिल करोगे NTS की वेबसाइट पे। ठीक है, ऑनलाइन फिल होती हैं, जो कि ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही आप फिल करेंगे तो उसका प्रिंट निकलवा के एक कलरफुल, ठीक है, एक हमारे पास ओरिजिनल कलरफुल और 2 कापीज़ में होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल 3 होंगी। NTS के फॉर्म कितने आ जाएंगे? 3 ऑनलाइन फॉर्म की कॉपीज़, एक ओरिजिनल होगा जो कि प्रिंट आउट निकलवाओगे और वो कलर में होना चाहिए। ठीक है, कलरफुल होना चाहिए। और बाकी उसकी कॉपीज़ जो होंगी तो वो ब्लैक एंड वाइट में चल जाएंगी। तो ये याद रखिएगा कि NTS का फॉर्म जो ऑनलाइन फिल करोगे उसके हमारे पास 3 सेट बनेंगे, एक ओरिजिनल और 2 उसकी कॉपीज़ करवानी है आपने। ठीक है, टोटल ये 3 होंगे हमारे पास। उसके बाद है चालान, पेड रिसिप्ट। हमारे पास 3 का जो है चालान यानी कि NTS का चालान जो पे करते हैं हमारे पास, वो भी पेड रिसिप्ट होनी चाहिए। उसकी भी जो है 3 कॉपीज़ होंगी। एक NTS का एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए चालान होगा, दूसरा आप कॉलेज चालान लेंगे। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे जो हमें मिलेगा चालान पे करना पड़ेगा जो कि 1 लिंक 1 बिल से भी आप पे कर सकते हैं। उसके बाद कॉलेज चालान, डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध, जहाँ पे आप कॉलेज जाओगे वहाँ से एक
यानी कि डीडी पहले बनवानी पड़ती थी, अब डीडी का चक्कर नहीं है। अब तो आपने अगर मीन्स के डायरेक्ट चालान ही पे कर सकते हैं वन लिंक वन बिल से, ठीक है। और उसके साथ साथ सिंध कराची ओरिजिनल कॉपी एक उस चालान की और 2 कॉपीज़ करवानी है जो कि आपको कॉलेज से ही मिलेंगी, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद कॉलेज फॉर्म की भी हमारे पास क्या करनी है, कॉलेज का चालान और कॉलेज से जो मिलेगा फॉर्म वो भी आपने फिल करना होगा, उसकी 2 कॉपीज़ करनी है। और उसके बाद है पक्का फाइल्स या फिर धागे वाली फाइल्स उसमें, या फिर आप इनको जो है वो सेट करके एक फ़ाइल की तरह बना के इनको पेश कर सकते हैं। वैसे फ़ाइल का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो निकाल के फेंक देते हैं लास्ट में। तो ये ऐसे ही बात बोल रहा हूँ, अगर ये वायरल तो मीन्स के हाँ, हमने खुद ही देखा हुआ है आँखों से, अपनी आँखों से, कि जो स्टूडेंट्स इनको फ़ाइल्स देते हैं वो सिर्फ़ इनमें से डॉक्यूमेंट्स निकाल के फ़ाइल्स को फेंक ही दिया जाता है, लेकिन इनका क्राइटेरिया है, आपको ऐसे ही करना होगा। तो आई होप के ये जो मैंने आपको गाइड किया है वो आप ने समझ लिया होगा। 3 सेट्स बनाने होंगे, एक तो होता है कॉलेज के लिए, दूसरा एनटीएस के पास भेजेंगे और तीसरा इसकी कॉपी डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची को जाएगी। तो 3 सेट इस डॉक्यूमेंट्स के, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करने होंगे। सीएनआईसी, बे फॉर्म, पास सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक इंटर और मैट्रिक इंटर की मार्कशीट्स भी, उसके अलावा डोमिसाइल पीआरसी लाजमी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होने चाहिए। और फिर इनको क्या करना है कि इस तरह से अरेंज करना है। हमारे पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो कॉलेज का यानी कि एनटीएस का फॉर्म जो आप फिल करोगे वो एक कलरफुल होगा, हमारे पास निकलवाना है, और उसी की कॉपीज़ होंगी, तो ये 2 में तब्दील हो जाएंगी, टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक ये, ठीक है। तो ये 3 हो जाएंगी, 2 इसकी कॉपीज़, एक हमारे पास ओरिजिनल जो आएगा वो वाला, तो ये टोटल हमारे पास 3 आ जाएंगे। उसके पास बात जो है चालान जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वो 600 रुपये का होगा, ठीक है, ये भी आपको पे करना होगा। और दूसरा जो है वो कॉलेज से जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी 600 देने पड़ेंगे। टोटल जो है यहाँ पे 1200 में आपका ये काम हो जाता है। टोटल कॉपीज़ वगैरह 1500 तक ये काम हो जाएगा, ठीक है। और ये फाइल्स भी लेनी है आपने, ठीक है, उनमें इनको डाल के देने हैं, 3 सेट बना के देने हैं, ठीक है। और अरेंजमेंट जो होगी वहाँ पे आपको बताई जाएगी कि किस तरह से अरेंजमेंट करनी है। जहाँ पे कॉलेज में जहाँ पे ये काउंटर पे ले रहे होंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट गाइड कर दिया जाता है कि किस तरह से जो है ये आपने अरेंज करके उनको फाइल्स देनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।